जानेंगे कि हमारी जो बीपीएससी के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है हमारी 87,709 वैकेंसी, और जिसमें अब तक कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है वो सब लोग आप देख रहे होंगे। 5,81,305 विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म भर दिया है। इतना कम कंपटीशन क्यों? हर बच्चे को मिलेगी नौकरी, ये कैसे संभव होगा? इसके लिए मेरे दोस्त हमको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ हमको पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी मेरे दोस्त आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा। तो प्यारे वीर, आपको बता दूं कि बीपीएससी ट्रीटमेंट, ये देखिए एक आपका यहाँ पर साफ साफ बताया है कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक पद पर होंगे औसतन, एक पद पर कितने औसतन बताए इन्होंने? 6.62 अभ्यर्थी, यानी कि एक सीट पर। तो प्यारे दोस्त यहाँ देखिएगा आप लोग, तो यहाँ देखिए एक बात आप लोग कि इसमें देखिए प्राथमिक में कितने हैं और माध्यमिक में कितने हैं, मध्य में कितने हैं और उच्च माध्यमिक में कितने और कुल कितने हैं आप लोग देख लीजिएगा। 87,709 हैं, जिसमें प्राथमिक में पदों पर पद थे कितने? 28,026, और आवेदक कितने हैं, यानी कि कितनों ने इसमें आवेदन किया है वो है 1,60,644 अभ्यर्थी, और अनुपात है इनका 5.73, यानी कि एक सीट पर। और आगे दिया है मेरे दोस्त, ये आपका प्राथमिक के बाद आप लोगों का दिया है माध्यमिक विद्यालय के लिए जो आता है 19,645 इसमें सीट थी आप लोगों की, जो आप लोगों की सीट है। और इसमें आवेदन करने वाले कितने हैं मेरे दोस्त? 2,13,940 अभ्यर्थी, जो एक सीट पर कितने बताए हैं इन्होंने? इसका अनुपात बताया है 10.89, यानी कि एक सीट पर। आगे दिया है माध्यमिक का मेरे दोस्त, माध्यमिक का बताया है 16,970 सीटें हैं कुल, और 1,44,735 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया है, और 8.52, यानी कि ये है अनुपात इसका एक सीट पर। आगे दिया है मेरे दोस्त उच्च माध्यमिक विद्यालय, 22,373 वैकेंसी है आप लोगों की उच्च माध्यमिक की, और इसमें 61,986 अभ्यर्थियों ने मेरे दोस्त इसमें फॉर्म फिल किया है, आवेदन किया है, और यानी कि एक सीट पर इतने अभ्यर्थी हैं। कुल मिलाकर के आप देखिएगा फॉर्म कुल जो वैकेंसी है हमारी वो है आपकी 87,709, और अगर इनका कुल आवेदकों का योग करोगे तो आप होगा 5,81,305, यानी कि इतने अभ्यर्थियों ने अब तक क्या, अब तो फॉर्म की डेट भी खत्म हो गई है, अब इतने अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे 5,81,305, और इसका टोटल का कुल का अगर अनुपात निकाले तो 6.6 और 2 एक सीट पर इसमें बताया है। और यह है मेरे दोस्त बीपीएससी की तीसरे चरण की जो 3.0 की वैकेंसी है आप लोगों की, जिसकी परीक्षा संभावित बताई गई थी आप लोगों की कि 7 मार्च से आपकी परीक्षा होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं है। पिछले वाले अखबार में आया था 9 मार्च से, हो सकता 9 मार्च, हो सकता 7 मार्च संभावित बताई थी, लेकिन 9 मार्च जो है उन्होंने बताया ही था, लेकिन अभी ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में। अब इसमें इतना कम कंपटीशन क्यों? अभी लिखा था, आपने देखा था कि हर बच्चे को मिलेगी नौकरी, इसका कारण क्या है? और आप देख सकते हो मेरे दोस्त, इतना कम कंपटीशन इसलिए है क्योंकि इसमें एस्टेट मांगा था, और एस्टेट कुछ बच्चों पर था, कुछ बच्चों पर नहीं था। तो प्यारे वीर, उसके लिए आने वाली जो 4.0 वैकेंसी है, आने वाली जो 4.0 वैकेंसी है, तो आप लोग तैयार हो जाओ। जो इस वैकेंसी से रह गए वो आने वाली वैकेंसी से ना रहो। हर बच्चे के घर में, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी। आने वाली 4.0 के लिए मेरे दोस्त तैयारी करनी शुरू कर दीजिएगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए यहां पर साफ साफ दे रखा है कि एसटेट 2024 में आवेदन करने को मिलेगा, आवेदन करने का मिला मौका, एक और मौका मिल गया। इसके लिए बताऊंगा फुल डिटेल में, पहले इसको देख लेते हैं कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में एक पद पर औसतन 6.62 आवेदकों ने आवेदन किया है एक सीट पर। विशेष अध्यापक के 65 रिक्तियों को छोड़ दें तो तीसरे चरण में कुल 87,709 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके लिए 5,81,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं। इनमें एक रिक्तियां पर सबसे अधिक यानी कि 10.8 यानी 89 ये बताया यहां पर
इसके लिए बताया है आप लोगों को, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे दिया है मेरे दोस्त गुना आवेदन माध्यमिक मध्य विद्यालय के लिए बताए हैं 6 to 8 श्रेणी में जो आते हैं, ये रहे बोरे आपके 2,13,000 इसमें बताया है। और माध्यमिक विद्यालय 9 to 10 के लिए बताया, इनका अनुपात 8.52 गुना है एक सीट पर। माध्यमिक विद्यालय ये रहा 9 to 12 के लिए ये 1:5 है, ठीक है मेरे दोस्त। और 6 to 8 के लिए मध्य विद्यालय ये जो दिया है, और मेरे दोस्त ये 9 to 12 है, ये 9 to 10 है, और ये वाला 9 to 11 to 12 है, उच्च माध्यमिक विद्यालय वाला जो आगे दिया है देखो। जबकि प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 श्रेणी में हर व्यक्ति के लिए 5.73 अर्थात मेरे दोस्त एक सीट पर 5.73 का अनुपात इन्होंने बताया है। अभ्यर्थी नौकरी पाने की होड़ में है। सबसे कम किसमें है मेरे दोस्त? सबसे कम है मेरे दोस्त किसमें? 2.77 गुना अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 श्रेणी में है। इसका कारण यह है कि मैंने बताया कि प्यारे वीर इसमें एस्टेट की आवश्यकता आप लोगों को बोली है, और एस्टेट जरूरी मांगा है इसमें। और जिन विद्यार्थियों पर एस्टेट था उन्होंने तो फॉर्म फिल कर दिया, और जिन पर नहीं था उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया। तो आने वाली वैकेंसी में आप वंचित ना रहो प्यारे वीर। उसके लिए आप लोगों को एस्टेट, बिहार का एस्टेट होता है जिस प्रकार से हमारा होता है ना, इस प्रकार से, और ये अदर स्टेट के लिए भी है, अदर स्टेट भी इसमें भर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है दोस्त। अब देखो आगे दिया है श्रेणी में, हालांकि पिछले दिनों चरणों की तुलना में यह अनुपात बताया है। आगे इसकी बात बता दूं, एस्टेट के बारे में बता दूं। एस्टेट क्या है ये देखो, STET जैसे हमारी होती है ना यूपी टेट वाली परीक्षा, ऐसी सेम ये वाली होती है। आवेदनों का फिर से मौका मिला है, इसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों की बना दी थी कि बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 के आवेदन भरने से वंचित छात्रों को एक और मौका दिया है। आवेदक वेबसाइट दी हुई है मेरे दोस्त BSEBSTET2024.com पर जाकर 1 मार्च तक, यानी कि अब आपकी डेट को 1 मार्च कर दिया गया है, और फीस सबमिट करने की भी डेट आपकी क्या है? 1 मार्च है। और आगे दिया है तक जमा किया जा सकता है। समिति ने कहा है कि आवेदन पत्र भरे जाने का बोर्ड के द्वारा एक और मौका दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक किसी कारणवश आवेदन फॉर्म नहीं भरा था या नहीं भरा है, वे 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि अभी जारी नहीं की गई है, अभी परीक्षा की कोई तिथि नहीं बताई है। और दूसरी बात मेरे दोस्त आप लोगों को बता दूं, ये तो अखबार की कटिंग है, ऑफिशियल लेटर ये रहा मेरे दोस्त आप लोगों का। इसमें साफ साफ बताया है 1-3 तक विस्तारित की जाती है। जो